खंड क्षेत्र में यज्ञनगर भ्रमण के दौरान हुए पथराव के बाद दो समुदाय के बीच झड़प के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। दरअसल रविवार को बरकट्ठा के झुरझुरी गांव में तरबेचवा मस्जिद के पास यज्ञनगर भ्रमण के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर और आगजनी कर विरोध जताया। उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी। इसके पहले भी 26 फरवरी को हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर बवाल हुआ था। झंडा बांधने को लेकर दो समुदाय में झड़प हुई थी, जिसमें गाड़ियों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। 24 मार्च को भी हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान बवाल के बाद हालात संभालने को लेकर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। हवाई फायरिंग की भी नौबत आ गई थी। अब बरकट्ठा में यज्ञ जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प को लेकर सियासत तेज है। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने इसके लिए कमजोर प्रशासनिक तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। तो सोचिए कि अगर कोई इस प्रकार की घटना हमेशा अगर होती है तो जरूर कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हो रहा है, तभी हो रहा है, या प्रशासन के प्रति लोगों का डर कम हो गया तभी हो रहा है। प्रशासन अगर सख्ती से काम करे तो शायद ये जो अभी हो रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। हजारीबाग में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद प्रशासन ने कानून तोड़ने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की जा रही है। एक आदमी का हमको चोट लगने की सूचना है। एक एजेड आदमी है, उनको कहीं पत्थर पैरोल में लगा था। तो अभी तक जो हम लोग को अभी सूचना मिली है मात्र एक आदमी को। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक की। अभी स्थिति सामान्य है सर? बिल्कुल सामान्य है। स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है और सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित हैं। लगातार हिंसक घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हजारीबाग पुलिस को हिंसा नहीं दिख रही और क्या हजारीबाग पुलिस हिंसा रोकने में फेल है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस विवादित बयान की, जिससे झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। मंत्री हफीजुल अंसारी ने यह कहा कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत कानून है। पहले शरीयत पकड़ेंगे और फिर संविधान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए, क्योंकि बीजेपी यही कहकर उन पर निशाना साध रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हफीजुल को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए। सीएम हेमंत के मंत्री को इस्लामिक कानून पसंद है। संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं हफीजुल। शरीयत कानून की डिमांड, सियासी घमासान। ये हैं झारखंड सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ जेएमएम के नेता हफीजुल हसन अंसारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे हफीजुल हसन अंसारी को भारतीय संविधान की तुलना में इस्लामिक शरीयत कानून ही ज्यादा पसंद है। ये आरोप बीजेपी के उन नेताओं का है जो मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस बयान पर हमलावर हैं, जिसमें उन्होंने कट्टर और कठोर शरीयत कानून में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। एक इंटरव्यू में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है। हम कुरान शरीफ को सीने में रखते हैं। पहले शरीयत पकड़ेंगे फिर संविधान। मेरे इस्लाम में शरीयत बड़ा है। इस बयान पर बीजेपी कह रही है कि हफीजुल के दिल में जिन्ना बसते हैं। इससे यह साबित हो चुका है कि इनका संविधान के प्रति जो प्रेम है, संविधान के प्रति जो श्रद्धा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यह साबित हो चुका है कि इनके मुंह में जो है बाबा साहब है, पर दिल में इनके जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब बसते हैं। शरीयत कानून के प्रति प्यार जाहिर कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चौतरफा घिर गए हैं। गिरिडीह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हफीजुल पर निशाना साधा और शरिया कानून को भारत के संविधान से ऊपर बताने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी। इस पर कांग्रेस अपने ही मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बचाव करते नजर आई। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को नहीं मानता है।
संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। ये कहीं उनका तात्पर्य नहीं था कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान के रक्षक हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस संविधान की पूजा होती है उस पर टिप्पणी कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बुरे फंसते नजर आए। जब दबाव बढ़ने लगा और सवाल खड़े होने लगे तो मंत्री जी खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देने लगे। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। कठोर शरिया कानून में श्रद्धा रखने वाले मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बाद में बैकफुट पर नजर आए। संविधान बड़ा या शरिया, इस सवाल पर ये कहा कि उनके लिए दोनों बराबर है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान से सुलगी ये सियासत आगे क्या रूप लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा, गौरव झा और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर रांची के खेल गांव में जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। महाधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। रांची के खेल गांव में जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन का आगाज हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। महाधिवेशन में वक्फ कानून का विरोध करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। आदिवासी और मूलवासी की जमीन के अधिकार की बात दोहराई गई। असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पार्टी के विस्तार का ऐलान किया गया। महाधिवेशन में पार्टी की 108 पन्नों की सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्य के खजाने में सुधार और कोरोना काल में सरकार के प्रयासों की उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो हमारा जो भूमि का पट्टा देना है, स्थायी पट्टा, उसको स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था के लिए हम लोग लैंड रिस्टोरेशन कमीशन का गठन करेंगे। जो पलायन विस्थापन हुआ है उनके भी पुनर्वास के लिए हम लोग उसका भी आयोग का गठन करेंगे। 4 राज्यों में जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल कर्नाटक है, उसमें भी पार्टी के संगठन कैसे मजबूत करें इसकी भी चर्चा हुई है और वहां से भी डेलीगेट आया। जेएमएम 4 फरवरी 1972 को अस्तित्व में आया था। उसका पहला अधिवेशन 1 और 2 जनवरी 1983 को हुआ था। 53 साल की पार्टी अपना 13वां महाधिवेशन कर रही है। महाधिवेशन में देश के कई राज्यों से 4000 प्रतिनिधि रांची पहुंचे। महाधिवेशन में मुश्किल दिनों में जेएमएम को संभालने को लेकर कल्पना सोरेन की भूमिका पर चर्चा होगी और संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं पानी और उसके बचाव की। दरअसल पानी अनमोल है और इसे बचाना बेहद जरूरी है, ये बात आप भी जानते हैं। और इस बात को लेकर आज जगह जगह पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब हम आपको ये बताएंगे कि पानी को लेकर ज्यादा जागरूकता आज से करीब 400 साल पहले रांची में दिखाई देती थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रांची का मदन मोहन मंदिर। वो भी कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिन पानी सब सून। आज इस कहावत को कोई भी अनसुना करने को तैयार नहीं दिखता। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हमें पानी के मोल को समझाने को मजबूर करती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 360 साल पहले रांची में पानी बचाने को लेकर इससे ज्यादा जागरूकता थी। ये है रांची के काके के बोरैया में बना मदन मोहन मंदिर। 1665 में बने मदन मोहन मंदिर का निर्माण नागवंशियों के शासन काल में एक ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने कराया था। इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर प्लानिंग कर ली गई थी। भगवान संदेश ये दे रहे हैं कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये उसी समय से बनाया हुआ है। आज तक ये हार्वेस्टिंग जो यहाँ पे बना हुआ आज तक नहीं भरा हुआ है।
और न ये कुआं कभी सूखता है यहाँ से। 1665 में ग्रेनाइट पत्थर से बना मदन मोहन मंदिर भले ही 358 साल पुराना हो, लेकिन जल संरक्षण का ये पुराना मॉडल आज भी नए मॉडल पर भारी नजर आता है। माना जाता है कि इस हौज में गिरने वाला पानी पास के ही एक तालाब में जाकर मिल जाता है, जो आसपास के पूरे इलाके में जलस्तर को आज भी मेंटेन रखता है। आज इसी का नतीजा है कि बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर के आसपास के इलाके में किसी भी घर में जलस्तर को लेकर कभी समस्या नहीं हुई। कहेंगे कि झारखंड राज्य या देश में आज जैसा पानी का किल्लत हो रहा है, हर लोग को ये वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो पानी का किल्लत जो गंभीर विषय बनता जा रहा है उससे बचा जा सके। कभी सूखा नहीं है यहाँ, न बोरिंग न कुआं, कभी पानी का किल्लत हुआ ही नहीं है। बोड़िया में भरपूर पानी सभी को मिला है। न हमारा मदन मोहन मंदिर का कुआं सूखा है आज तक, और न हमारा घर का कुआं सूखा है, न बोरिंग सूखा है बोड़िया का। भले ही आधुनिक युग में कितनी भी नई तकनीक आ गई हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने समय की कुछ तकनीक ऐसी हैं जो आज की आधुनिक तकनीकों पर भारी है। ये मंदिर तो मंदिर है ही, आराधना की जगह, भक्ति की जगह तो है ही, साथ में एक संदेश की जगह है कि पानी आज की जरूरत है। पानी का अगर कह सकते कि बचत करेंगे तो पानी हमेशा हमारे साथ चलेगी। और मंदिर ये बता रहा है, लड्डू गोपाल ये बता रहे हैं कि पानी को बचाइए, और जब पानी को बचाएंगे तो फिर कभी आपको प्यास के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरा में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बात कर लेते हैं आम्बेडकर जयंती की। आम्बेडकर जयंती पर रांची में बीजेपी ने भव्य कार्यक्रम किया। इस दौरान बीजेपी विधायक और कई बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी 14 से 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्वाभिमान अभियान चलाएगी और इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम भी दिखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर कानून ऐसा बनाया जिसके कारण सामाजिक समरसता लाने का उन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जन्मभूमि से लेके शिक्षा भूमि, कर्म भूमि, दीक्षा भूमि सभी जगहों को 5 तीर्थ बनाने का काम किया। और चलिए इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर दे दे। जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी ये खबर है। हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष बनेंगे। आपको बता दें कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सीएम हेमंत। शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा। कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। महाधिवेशन के आखिरी दिन यानी कल प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको सूत्रों के हवाले किससे दे रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष बनेंगे। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपको बता दें कि इसके अलावा जो अहम नाम है और बदलाव है वो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं। शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा। कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। महाधिवेशन के आखिरी दिन यानी कि कल प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ये जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। देखिए, महाधिवेशन 2 दिनों का, लेकिन उससे पहले ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष वो बनेंगे और कल प्रस्ताव पर यानी कि आखिरी दिन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, इसकी जानकारी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाधिवेशन से पहले आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष बनेंगे। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही जो अहम बदलाव है वो भी आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष होंगे। शिबू सोरेन की बात की जाए तो उनको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो पार्टी के संस्थापक संरक्षक बनाए जाएंगे और महाधिवेशन के आखिरी दिन इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
निरंजन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, ये अहम खबर दर्शकों को दे रहे हैं, कितनी पुख्ता जानकारी आपके पास इसको लेकर? ठीक। हेलो निरंजन, आपको आवाज मिल पा रही है? मैं सुन पा रहा हूँ जी निरंजन। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां अधिवेशन आज पहला दिन संपन्न हुआ। इसमें 14 प्रस्ताव पारित हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण वक्फ को लेकर के, और लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है आदर के साथ, वह बहुत दिनों से वह स्वस्थ चल रहे हैं और वह केंद्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी का। लेकिन जो पार्टी का आंतरिक रूप से निर्णय हुआ है, वह कल औपचारिक रूप से सिर्फ फैसला करना बाकी रह गया है। लेकिन उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए पार्टी के संरक्षक बनाया गया है। और जहां तक अध्यक्ष की बात है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, अब पूरी ताजपोशी के साथ कल जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं उन्हें सौंपा जाएगा। और जिस तरह से लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था, क्या पार्टी के संविधान में फेरबदल होगा, निश्चित तौर पर फेरबदल हुआ भी है, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी रहेगी। चूंकि लगातार शिबू सोरेन बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, इसीलिए पार्टी का उन्हें संरक्षक संस्थापक बनाया गया है। और नए अध्यक्ष के तौर पर कल ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। और कई तरह के फेरबदल भी हो सकते हैं। जहां तक मेरा जो सूत्र बता रहा है, जिला की कमेटियां पिछले कई दिनों से गठन हुआ, राज्य स्तर की कमेटियां कल गठन होना है, और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय महासचिव, कई तरह की पदें जो होती है कल औपचारिक रूप से घोषणा होगी। निरंजन, और देखिए अब इसको कल लेकर प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। हालांकि हमने दर्शकों को ये बेहद अहम जानकारी साझा कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप